सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ जय 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 नमोस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम अरिहंत देव वंदे गुरु वंदेन गणनानव्यरायो धम्मदयामय वंदे कम्मख कारणम शुद्धम। बोली जिनवाणी मात की जय हो, बोली सरस्वती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत। और कल हमने चर्चा की थी सम्यक्त के 10 भेदों की चर्चा की थी। सबको याद हो गए होंगे नाम, है ना। पहला आज्ञा सम्यक्त, दूसरा मार्ग, तीसरा, चौथा, पांचवा बीच, छठा संक्षेप, सातवां विस्तार, आठवां अर्थ, नौवां अवगाढ़, 10वां परम अवगाढ़। ऐसे 10 प्रकार के सम्यक्त की चर्चा की थी। अब उस सम्यक्त के उन्हीं 25 दोषों को बतलाते हैं। सम्यक्त के निम्नोक्त 25 दोष हैं। ये दोष जिसमें नहीं है वह शुद्ध सम्यक्त है। नाम रखा है सम्यक्त के 25 दोष, पर है क्या? सम्यक्त के अभाव में होने वाले दोष। नाम तो ये रखा है सम्यक्त के 25 दोष, तो सम्यक्त के 25 दोष नहीं है, सम्यक्त के अभाव में होने वाले 25 दोष। बात ये है, पर नाम हेडिंग क्या दिया है? सम्यक्त के 25 दोष। सब यही बोलते हैं, कहा भी यही जाता है। तो यहाँ समझना, ये नाम तो ये है, पर समझना क्या? सम्यक्त के अभाव में होने वाले 25 प्रकार के दोष। तो जब तक ये 25 प्रकार के दोष रहते हैं तब तक सम्यक्त नहीं होता। अब सम्यक्त के उन्हीं 25 दोषों को बतलाते हैं। मदवसु सम्यक दोषौ आयतन सटय 3 मूढ़ाए इन दोषे विण सम्मम निमित्त शिव दीव समज्ञेय मत समकित दोष वसु सड़नायतन त्रय मूढ़ता इन दोष बिन शिव दीप सम्यक्त सबको जानता। ये 8 मद, सम्यक्त संबंधी 8 दोष, 6 अनायतन, 3 मूढ़ता, ये सम्यक्त के 25 दोष हैं। इन दोषों से रहित निर्मल शिव कल्याणकारी सम्यक्त दीपक के समान पदार्थों को यथावत जान लेता है। कि जब ये 25 प्रकार के दोष रहित हो, हाँ हेडिंग तो यही दिया है, लिखा नहीं है, पर समझना यही है। देखो कहते हैं तो घी का घड़ा, पर घड़ा घी का है कि मिट्टी का है? हाँ? घी का घड़ा कहते हैं पर घड़ा मिट्टी का है या और है। घी का डिब्बा कहते हैं, डिब्बा तो लोखंड का है। ऐसे ही यहाँ सम्यक्त, जिनके कारण सम्यक्त रुक जाता है, इसलिए यह नाम दे दिया सम्यक्त के 25 दोष। सही मायने में सम्यक्त के दोष नहीं है ये। पहले भी मैंने कहा, बार बार इसलिए इंगित कर रहे हैं यहाँ
का प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, सम्यक के 25 दोष लिखो, सब यही लिखेंगे, पर समझना क्या बराबर वो समझना। तो 8 मद, 8 संकादि दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, 8 दूनी 16, 16 और 6 22 और 3 25, 6 8 8 6 3। ठीक है, ये 25 दोष होते हैं। इन दोषों से रहित जब निर्मल स्वीव कल्याणकारी सम्यक लिखा, ये लिखा देखो नीचे, इन दोषों रहित, कहाँ लिखा देखो, इन दोषों रहित निर्मल शिव कल्याणकारी सम्यक दीपक के समान पदार्थों को यथावत जान लेता है। इन दोषों से रहित जो होगा तब सम्यक तो होगा, और वो दीपक के समान, ये दीपक है ना, तो दीपक के समान पदार्थों को यथावत जान लेता है। दीपक क्या करता है? प्रकाश करता है, और प्रकाश में वस्तु दिखाई देती है। ऐसे सम्यक में वस्तु जैसी वैसी दिखाई देती है। अब इनका सामान्य अर्थ कहते हैं। ये सब चर्चाएं पहले अपन रत्नगढ़ सावकाचार में अन्य कई जगह पढ़ी है। ठीक है, छड़ाला में पढ़ी है और भी अनेक ग्रंथों में अध्ययन किया है। 8 मद, हम पहला मद यहाँ, हमारे समान मामा नाना किसी के नहीं है, इस प्रकार माता के कुल का पक्ष लेकर मद करना जाति मद है। जाति मद किधर से कहलाता है? माँ का पक्ष, माँ की तरफ से, उधर से जो बात की जाती है वो कहलाती है जाति, और उसका अहंकार करना जाति मद, कि हमारे समान मामा नाना किसी के नहीं है, इस प्रकार माता के कुल पक्ष को लेकर मत करना। मेरे मामा, अरे क्या बात करते, मेरे मामा तो ये हैं, मेरे नाना जी तो ये हैं, मेरे नाना जी तो ये हैं, मेरे मामा ये हैं, मेरे पिताजी ये हैं, ये सब उधर बात करना, वो सब उस पर अहंकार करना, वो क्या कहलाएगा? जाति मद। जाति माता के आधार पर बनती है, कुल पिता के आधार पर होते हैं, दोनों चीजें। और आजकल क्या हो गया है? माँ के आधार पर जाति रही क्या? पहले होता था, पहले तो जिस जाति की माँ आती थी वो उस जाति का उधर बाहर कर देते थे। ऐसा ही था, जैसे हमारे गांव के पास में गांव था, तो जो जैन भाई था उसने चमार से मेघवाल शादी कर ली, तो वो मेघवाल हो गया, उसको अलग कर दिया, वो मेघवाल हो गया। पर आज किसी की भी लाओ तो वो बात नहीं रही। कुल पिता की अपेक्षा कहलाता है, कुल वही नाम रखते हैं सारे। हम बहुत कमाने वाले हैं, अनेक प्रकार के बुद्धि लगाकर हम धन कमाते हैं, इत्यादि प्रकार से अपनी कमाई का मद करना लाभ मद है। यह नाम दिया लाभ मद, है ना। यह अलग है, कुल मद नीचे आ रहा है, इसके ऊपर ये बातें कि हम बहुत कमाने वाले हैं, अनेक प्रकार की बुद्धि लगाकर हम धन कमाते हैं, इत्यादि प्रकार से अपनी कमाई का मत करना। हाँ, तो ये लाभ मद हो गया। तो धन मद क्या है? या लाभ मद को कुल मद नीचे आ रहा है, ये अपने वैभव का अहंकार करना। आप सिंघी हो ना? सिंघी क्यों? आप सिंघी क्यों जिया जी? आप सिंघी क्यों? पता आपके सिंघी क्यों? गोद क्यों बनी है? पहले गजरथ चलते थे, सिंगई कहलाते, सिंगई, सिंगई से अपने इधर सिंघी हो गए, उधर तो सिंगई कहलाते हैं। पहले पंच नाणके से बड़े बड़े कर तो उनको उपाधि देते, सिंगई की उपाधि देते थे उसको। हाँ हाँ, तो संघ लेके आए, उधर सिंगई है, एमपी साइड में सिंगई कहलाते हैं। सिंगई कौन? उनको उपाधि देते थे, बहुत समय पहले होता था, हमने भी देखा एक गजरथ। तो बाकी अब तो सिस्टम बंद हो गया, पहले गजरथ का बहुत चलता था, अब ये सिस्टम खत्म हो गया। हाथी, गजरथ में गज मने हाथी होता है। हाँ, अब वो बात नहीं रही, पहले उपाधि देते थे उसको, सिंगई की उपाधि देते थे। तो इन्हें अहंकार करना, हम तो वो हैं, हम तो वो हैं, हमारे कुल, हमारी अपने पैसे की बात करना, वैभव की बात करना,
ये सब धन मत कहो, लाभ मत कहो। हमारे पिता दादा धनाधिक में बहुत बड़े थे, इस प्रकार पिता के कुल पक्ष का मत करना कुल मत है। मेरे पापा, हाँ, मेरे दादाजी ऐसे हैं, मेरे दादाजी ये थे, तुम क्या जानते हो, है? अपने दादा का, अपने पिता का, अब उसका पक्ष लेना, ये जाति कुल मत। और माँ की तरफ से बात करना, नाना मामा की बात करना, जाति मत। हमारे समान रूप और किसी का नहीं है इत्यादि प्रकार से अपने रूप की महिमा देखकर मत करना रूप मत है। अपने स्वरूप शरीर को आधार बना करके उसकी सुंदरता पर, और डॉक्टर साहब ने लिया ना, रूप मत में सिर्फ सुंदरता ही नहीं, अपने को कुरूप मानना ये भी रूप मत ही है। 10 लक्षण वाली किताब में लिया कि नहीं लिया? अपने को दीनहीन माना, कहीं करे मारता ऐसा है तो रूप ही शरीर का, तो वो क्या है फिर? दीनता। ये दीनता भी मद ही एक तरह से, कि अपने को अच्छा माना, सुंदर माना, अहंकार रूप है, वो दीनता रूप है तो मद ही। हाँ, कि ऐसा होना चाहिए, उसको मन में तो यही पड़ा है, मन में तो यही भाव है कि ऐसा होना चाहिए उसको। तो बाहर में शरीर की सुंदरता को अपनी सुंदरता मानना मिथ्यात्व एक नहीं, देह की सुंदरता है। और सुंदर कहाँ है देह सचमुच? तो ऊपर से पैकिंग बढ़िया है, इस पैकिंग के अंदर क्या सब, असुचि भावना में सब वर्णन किया कि नहीं किया? कैसा है देह? रत्नगढ़ सावकाचार देख लो, हर 12 भावना में जहाँ जहाँ असुचि भावना ही है, वहाँ सब देह की स्थिति क्या बताई? पल रुधिर राध मल थेली, कीकस वसादी ते मेली। ये तो नवदार बहे गिनकारी, अस दे किम करे यारी। इस शरीर के विषय में तो क्या नहीं बताया, पर ये थोड़ी सी चुपड़ा चुपड़ी करके अपने आप को मानते, और खराब हो जाते हैं, पर मानते अपने आप को। मेरा फोटो कैसा आया, मेरा फोटो कैसा आया, दिखाओ मेरा फोटो कैसा आया। किसका फोटो है? हाँ, खिंचाते नहीं खिंचाते अपन सब फोटो? आप तो नहीं खिंचाते हो, पर कि ये जितने भी हैं देह की सुंदरता में अपनी सुंदरता मानिए। ये रूप मत, अपने समान रूप और किसी का नहीं इत्यादि प्रकार से अपने रूप की महिमा देखकर मत करना रूप मत है। हम बड़े तपस्वी हैं, इस प्रकार मानकर अपने तप का मत करना तप मत है। बाहर से आपने कोई तप किए, उपवास किए, व्रत किए, 32 उपवास किए, 10 उपवास किए, आपने अनशन आदि किए और अपने को तपस्वी मान रहे हैं कि मेरे जैसे। हम तो बिल्कुल एक टाइम लेते हैं, एक टाइम के अलावा कुछ भी नहीं लेते हैं, अपने को तपस्वी मान रहा है, क्योंकि हमने 10 दिन कुछ भी नहीं लिया, पानी तक नहीं लिया। अपने को तप ऐसा माना, तपस्वी माना अपने को, बाहर की क्रिया से, ये बाह्य क्रिया, शरीर की क्रिया को देख करके अपने को तपस्वी मान रहे हैं कि तप मत है, कि तेरा ये अहंकार उचित नहीं है। अरे भाई, हमने क्या ऐसा किया, हमने तो ऐसा किया, कैसा मुश्किल काम है ये, तो सरल काम नहीं है। भूखे रहना सरल काम है क्या 10 दिन तक? है कि तो किसने कहा था तू भूखे रहना भैया? और उपवास करके दूसरों से हाथ जुड़वाना, नमस्कार आदि करवाना, करते कि नहीं करते? सो जाते हैं। 32 उपवास किए, 101 उपवास किए, वंदना करने जाओ, गए कि नहीं गए? कि देखो वो लोग बारात गए, पर ये वंदना आदि की स्थिति नहीं बनती है। मुनिराज अलग चीज है, मुनिराज तो वंदनीय है, मुनिराज वंदनीय है। गृहस्थ भी सामान्य जय जिनेन्द्र योग्य तो है, जय जिनेन्द्र तो अपन सबसे करते हैं, वो भी जिनेन्द्र योग, जय जिनेन्द्र कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे अन्य का वैसी वंदना करना वो उचित नहीं है।
अपने में भी करते हैं, अपने में भी करते हैं। तो ये कहते हैं कि अपने को तपस्वी मानना, ये तप मत है जबरदस्ती। तप है नहीं और तप हो, जो असली जिसके तप होगा वो तो अपने को तप मत करेगा ही नहीं। तप मत होता ही है किसके? अज्ञानियों के होते हैं। जितने भी मत है सब अज्ञानियों के होते हैं, ज्ञानियों के मत होते ही नहीं है। अपने बल की अधिकता जानकर हम जैसा बलवान और दूसरा नहीं है, इस प्रकार मानकर मत करना बल मद है। शरीर की ताकत, देखता हूँ, आजा तू, आजा यहाँ, देख लेता हूँ, चल बाहर आ तू, फिर देखता हूँ तेरे को। क्या दिखा रहे हैं भाई? शरीर का मत। अपने शरीर की ताकत को दिखा करके दूसरों को डरा रहा है, धमका रहा है? चाहे बंदूक की नोक पे दबाओ, किस पे दबा रहा है, या पीछे जो सपोर्ट है उसके आधार पर वो दबा रहा है, कुछ भी कर रहा है, सब बलमदी है ना। शरीर का बल ही नहीं, पीछे वो कमजोर भी हो पर पीछे है कि नहीं। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता फिर वो अपनी गली में जाके भूखता है, अकेला मान देखता है, इधर तो अपना सपोर्ट मिल जाएगा, है कि नहीं। ऐसे ही यहाँ समझना कि अपने शरीर की यानी किसी बल के आधार पर अहंकार करना, दिखाना उसको कि कहते बलमद है। अपने बल की अधिकता जानकर हम जैसा बलवान दूसरा नहीं, इस प्रकार मानकर मत करना बलमद है। हम जैसा कोई दूसरा पंडित नहीं है। हमने अनेक प्रकार के तर्क, व्याकरण, प्राकृत, छंद, काव्य, शास्त्र आदि पढ़े। इस प्रकार अपने पांडित्य का मद करना विद्या मद है। ज्ञान मद को, विद्या मद को, मेरे जैसा पंडित दूसरा नहीं है। दूसरा हो नहीं हो, अपने ज्ञान का अहंकार करना। थोड़ा बहुत कुछ आता जाता है और उसका अहंकार कर रहे हैं। तुमको क्या आता है? मेरे से पूछो ना, जो पूछना है, मेरे को सब आता है। अधगत गगरी छलकत जाए। जहाँ घड़ा पूरा भरा होता है ना, वो कभी नहीं छलकता है। घड़ा आधा होता वही छलकता है। तो ये ज्ञान मत भी उन्हीं को होगा। ज्ञानियों को ज्ञान मत नहीं होता, अज्ञानियों को ही होता है। तो अपने ज्ञान का अहंकार करना किसी भी विषय का, इस विषय में तो मेरी मास्टरी है, मेरे से पूछो ना, यूं कॉलर अपने से पूछो, अपन वो करेंगे। अरे क्या है, एक सेकंड में ज्ञान क्या हो जाएगा? बोलो, गिर गए, कुछ लग गई, भूल गए, स्मरण शक्ति खत्म। क्या देर लगेगी? याद ही नहीं आवे, स्मरण शक्ति गोल हो जाए। होता नहीं ऐसा कईयों के, कई समय तक याद ही नहीं आएगी, सब भूल जाए। तो किसका करना ये? तर्क, व्याकरण, प्राकृत, छंद, काव्य शास्त्र हैं। इतने छंद याद है मुझे, इतने ग्रंथों की याद है, मुँह जुबानी सब ग्रंथ याद है मेरे को। कौन सा भी श्लोक नंबर इतना बोलो, इतने पे बोलूंगा मैं, इतने पे पूछो, इतना बोलूंगा। ये वो अलग चीज है। याद होना, शास्त्रों का ज्ञान होना बुरी बात नहीं है, उसका अहंकार करना बुरी बात है। आपको कोई छंद नंबर पूछे ना, उतने पे बोल रहा है तो अच्छी बात है ना। वो प्रतियोगिता हो या अन्य ऐसे कंठपाठ करते हैं, याद करना वो अच्छी बात है, याद होने चाहिए, उसका निषेध नहीं किया जिनवाणी ने, अहंकार का निषेध है। फिर द्वादशांग के पाठी, उनको तो कितना ज्ञान है, फिर तो कोई पूछेगा बताएंगे नहीं क्या? वो बताने का निषेध नहीं है, निषेध उसका अहंकार करने का है, उसका दिखावे का है। उस पर अपने आप को बड़ा मत मानो कि तुम्हें को कुछ नहीं आता, मेरे को आता, ऐसा आता, ये आता। तो ये करने का नाम मद है, ज्ञान होने का नाम मद नहीं है। ज्ञान तो होना चाहिए, और आपकी स्मरण शक्ति मजबूत है, जितना याद करो उतनी बढ़िया बात है। आप ये याद नहीं करोगे, दूसरा याद करोगे। फिर अपने बच्चों को क्या चीज़ आती है, ये याद कराओ, नहीं तो वो याद करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे ना। तो हमें अधिक से अधिक जिनागम का अध्ययन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, याद करना चाहिए, पर इसका अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने तो इतने शास्त्र पढ़े हैं, मुझे इतने शास्त्रों का ज्ञान है, तुमने क्या किया, तुमको क्या आता है, ऐसा नहीं चलेगा। विशेष ज्ञानवान हमेशा विनम्र होते हैं। अपने कहते हैं ना, पेड़ होता है वो
कट के चला जाता है। घास होती है वो क्या होती है, पानी आता तो झुक जाती है, पानी गया न वापस खड़ी हो जाती है। तो घास जैसा बनने को कहा, पेड़ जैसा बनने को नहीं कहा। पेड़ है वो ठट खड़ा रहता है, पानी बाढ़ आते तो दे करके वो निकल के चला जाता है। और घास होते कितना भी पानी आओ वो झुक जाती है, जा जा कोई बात नहीं, फिर पानी गया अपने वापस। ज्ञानी जन विनम्र होते हैं, तेरे को करना कर भैया, किससे मदिकमारी करें, किस किस से बहस करेंगे, क्या क्या करेंगे। तो हमको लगता है आचार्य समुद्रभद्र अहंकारी थे। क्यों? वो ये कहते हैं कि आओ किसी को वाद विवाद करना हो तो मैं तैयार हूं। तो थे कि नहीं थे अहंकारी? कि नहीं, वहां वो भाषा ऐसी है पर वहां वो अहंकार नहीं है उनका। वो तो ये जो चैलेंज दे रहा है अन्य मत के रूप में, जिन धर्म की जो प्रभावना में दिक्कत आ रही है, वहां ये कह रहे हैं वो कि किसी को शास्त्रार्थ करना हो, किसी को सही बात समझनी हो तो मैं तैयार हूं तुम्हें बात करनी। मैं सी की तरह विचरण कर रहा हूं, अथार मैं सत्य का उद्घोष कर रहा हूं। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत हो आओ, मैं उसका समाधान करने को तैयार हूं। तुम करो मुझसे जो भी बात करनी हो। तो कोई किसी के प्रश्नों का समाधान करना ये कोई अहंकार थोड़ी है। कोई शास्त्र विवाद कर रहा है तो उसको तर्क वितर्क से, युक्ति से उत्तर देना ये अहंकार कहलाएगा। आपने कोई प्रश्न पूछा और आप उस प्रश्न के आपस में टकराव हो रहा, बहस हो रहा है, तो ये अहंकार हो गया है। जैसे सभा में होता है ना कई बार प्रश्न, तो प्रश्न पूछे भी जाएंगे, सामने वाला उसकी काट भी करेगा, नहीं सुने, फिर पूछेगा करेगा, तो ये तो होगा। इसका नाम अहंकार नहीं है, ये ज्ञानवंत नहीं है। प्रश्नोत्तर तो होने ही चाहिए, शंकाओं का समाधान होना ही चाहिए, पर उसमें इनसे मुझे ज्यादा आता है ये कुछ नहीं समझते। ये जो अंदर में आया परिणाम वो ज्ञानमद है, वो गड़बड़ है। ये माथा फोड़ी करते, इनको आता जाता कुछ नहीं है, मेरे को इतना आता, मैंने पढ़ा है। ये जो अंदर का परिणाम आ गया वो गड़बड़ है। सामने वाले को अच्छी तरह से समझाना, उत्तर देना, और हो सकता कभी कभी सामने वाला बहस करे तो उसको बुरा भी लगे, वो अलग बात, पर अपने अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। जैसे श्रुतसागर मुनिराज थे ना, तो श्रुतसागर मुनिराज खड़े थे और वो चारों बलि आदि मंत्री आए, उन्होंने बहुत बहस की, प्रश्नोत्तर किए, तो वे चारों मंत्री उनके बात से हार गए था। वो जो चाहते थे वैसा नहीं था। आम पब्लिक के सामने उन्होंने माना, मुनिराज ने नहीं माना। उन चारों मंत्रियों ने माना कि हमारी तो इज्जत उतर गई, हमारा तो पानी पानी हो गया। हम तो समझ रहे थे कि इनको आज हरा देंगे, परंतु आज तो हमने जो भी तर्क किए, हमने जो भी प्रश्न पूछे, ऐसे उत्तर दिए कि हमारी तो टाटा फिसफिस हो गई। तो वे अपने आप को लज्जित मान रहे। मुनिराज ने उन्हें कुछ नहीं कहा, मुनिराज ने उन्हें कभी हीन नहीं कहा, मुनिराज ने उनको निम्न नहीं कहा, तुम तो हार गए मैं जीत गया, ऐसा नहीं कहा। आई बात उस कहानी में भले नहीं मिलेगा, पर ये बात मैं बता रहा हूं आपको। कहानी में तो कहानी की सर, पर उन्होंने ये बात नहीं कही, इसलिए श्रुतसागर मुनिराज के मद नहीं हुआ, परंतु सामने चारों मंत्री के मद हो गया। आया मतलब सब ख्याल में? क्या कहा बोलो? मद किसके हुआ? अभी बात चल रही है श्रुतसागर मुनिराज और चार मंत्रियों की, उनमें से मद किसके हुआ? मंत्रियों के हुआ। उनको अभिमान उनका गलित हो रहा था ना, इसलिए तो वो लड़ने के लिए आए वापस। अहंकार उन्हें पैदा हुआ था, मुनिराज को अहंकार पैदा नहीं हुआ था। मुनिराज को अहंकार आ जाता, मद आता, तो फिर कुछ और होता। वे उसी जगह आकर के वापस ध्यान नहीं करते, फिर उनको जैसे वो तलवार लेके आए लड़ने, वैसे वो भी जाते। दोनों में क्या अंतर है? श्रुतसागर मुनिराज को हराने का परिणाम नहीं था,
सामने वाले ने तर्क वितर्क किए तो उसका उचित तरीके से प्रत्युत्तर देना ही था और दिया है। अब सामने वाला अपने आप को ऐसा माने कि मैं हार गया, उसका तो कोई इलाज नहीं है। और तुम अब लड़ाई करो तो करो, उसका तो क्या करें। जैसे अपने यहाँ डिबेट चली तो डिबेट में एक कहता है कि धन बड़ा है, एक कहता है धर्म बड़ा है। सामान्य बात ही, किसने तो हमारी पानी पानी उतार दिया तो उनको दिखाएंगे। ये तो डिबेट थी, अब इसमें क्या वो करना, ठीक है ना। तो उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए। 8वां मद अंतिम है अधिकार मद। हमारी बहुत आज्ञा चलती है, राज पंच आदि सभी हमारी आज्ञा मानते हैं। इस प्रकार स्वयं को बड़ा जानकर मद करना अधिकार मद है। क्या कहा? हमारा बड़ा अधिकार है, राज सब हमारी आज्ञा मानते हैं। इस प्रकार स्वयं को बड़ा जान करके मद करना, ये अधिकार मद है। परिवार में भी हो सकता है, मैं बड़ा हूं, घर का मुखिया मैं हूं, मेरी सब आज्ञा मानते हैं। हम पूछो ना हमसे, मेरे यहाँ सब, तुम्हारे यहाँ होगा, हमारे यहाँ तो मैंने कहा वैसा ही होता है, जरा कोई कुछ नहीं। अधिकार मत। इसलिए आपको नाटक करवाया था, सारी दुनिया झूठी है, बहुत पहले करवाया था, सारी दुनिया झूठी, याद है? याद नहीं आई? जिसमें वह बाबा जी जो बन के आते हैं, कहते हैं कि भैया ये सारी दुनिया झूठी, तू मान ले। वो कहता है नहीं, मेरी सब बात मानते हैं। जिसके 7 संतान थी, 7 बहुएं थी, उसमें बड़ा लड़का था, वो कहता है कि मेरे तो मेरी मम्मी पापा क्या, मेरे भाई भाभी और सब लोग बहुएं सब बात मानते हैं। फिर उसको सिद्ध करके बता दिया ना कि कोई किसी का, उसको जो अहंकार था कि घर इतना बड़ा परिवार है, हमारे 7 भाइयों का परिवार है, पर हम 7 भाइयों में मेरी बात सब मानते हैं, एक भी ऐसा नहीं माने। तो उसको समझा दिया कि कैसी दुनिया है भैया, दुनिया कैसी है, सब समझ में आ गया कि नहीं? तो उसको समझाते हैं कि ये अधिकार मद है। किस तरह से व्यक्ति अपने अहंकार, पावर दिखाते ना, नेता लोग जितने भी हैं सब अपने पावर का, पद पे हैं, अपने पद का हम प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल का मद हो गया वहां, कौन का अधिकार का मद हो गया सब। आप जो दिखाओगे वहां पर, प्रिंसिपल होना मद नहीं है, पर उसका सामने वाले को दिखाना तब होगा। अपने अधिकार से मानते, आज्ञा मानते, ये होता है मैं बड़ा हूं, ये मानना, ये अधिकार मद है। उपयुक्त 8 मद के होने से सम्यक तो मलिन होता है कि ये 8 मद होंगे तो सम्यक तो मलिन होता है। जिस प्रकार उज्जवल वस्त्र मेल के संबंध से मलिन हो जाता है, उसी प्रकार इन मदों का निमित्त पाकर सम्यक्त्व धर्म मलिन हो जाता है। अतः इनका स्वरूप जानकर सम्यक दृष्टि ये मदभाव नहीं करता। क्या लिखा? उज्जवल वस्त्र हैं, सफेद कपड़े, ये इन सफेद कपड़ों पर जरा सा भी काला दाग लग जाए, जरा सा भी कोई कलर लग जाए, पीला लग जाए, तो कैसे दिखते हैं? अलग से दिखता है कि नहीं दिखता है? एकदम अलग से दिखाई देते हैं। कि जिस प्रकार उज्जवल वस्त्र मेल से संबंध से मलिन हो जाता है, उसी प्रकार इन मदों का निमित्त पाकर, क्या लिखा? इन मद मतलब 8 मद। 8 मद के नाम आगे अब तो याद हो गए, कौन कौन से? पहला जाति मद, दूसरा अपने वैसे याद है, वैसे बोल दो, कोई बात नहीं, आगे पीछे चलेगा, इसमें आगे पीछे चल सकता है, इसमें कोई क्रम भूल भी जाओगे आगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है। दूसरा था इसमें लाभ मद मतलब धन मद, ऐश्वर्य मद। हाँ, जो याद है वैसे बोल दो, कोई बात नहीं, बोलो। चलो, जाति मद, कुल मद, अपने दिमाग में कुल आता है तो कुल बोल लो। धन मद, रूप मद, तप मद, बल मद,
विद्या मद यानी ज्ञान मद और अधिकार मद। क्या क्या? बल मद, हाँ। प्रभुता कहो, ठीक है, चलेगा। ऐश्वर्य कहो, प्रभुता कहो, एक ही बात है। ये 8 प्रकार के जो मद हैं, ये मद क्या करते हैं? धर्म को मलिन करते हैं, सम्यक तो होने में बाधक हैं। सम्यक तो हो तो जा सकता है, अतः इनका स्वरूप जानकर सम्यक दृष्टि ये मदभाव नहीं करता। मिथ्या, लिप्त, अज्ञानी, भोले, धर्म प्रभावना रहित, मोक्ष मार्ग जानने में अंध पुरुष के समान जो पाप रूपी भार का बंद करने वाले हैं, वे इन 8 मदों को करते हैं। जो जगत से उदास हैं, सुख की राशि रूप सम्यक गुणों के उपासक हैं, मद को फांसी के समान अहित कर जानते हैं, वे इन्हें पाप फलकारक जान इन मद भावों को नहीं करते अर्थात उनके नहीं होते हैं। किनके होते हैं और किनके नहीं होते हैं? कि कौन करता है ये मद? तो लिखा मिथ्यात्व लिप्त अज्ञानी, भोले, धर्म भावना रहित, मोक्ष मार्ग जानने में अंध पुरुष समान जो पाप विभार का बंद। कि अज्ञानी के ये मद होते हैं सारे, उनको पता भी नहीं है, मन करते हैं। लिखा ना एक ने, स्वाभिमान को नहीं छोड़ेंगे अपने, तो स्वाभिमान पर के नाम पर भी मान होता है। ये तो हमारा स्वाभिमान है कि नहीं? पढ़ा कि नहीं आज? है कि एक अंदर स्वाभिमान के नाम पर भी तो मान कसा हो रही गई। होना चाहिए स्वाभिमान भूमि, परंतु आप कर क्या रहे हैं? कि हमारे अंदर कई प्रकार का मान पड़ा हुआ है। देखो इसमें भी 4 भेद समझना, अनंतानुबंधी संबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, स्वंजलन। तो अनंतानुबंधी संबंधी मद सम्यक दृष्टि के नहीं होता। कौन सा? अनंतानुबंधी। बाकी मान कसा है उसके बिल्कुल छूट गई ऐसा नहीं है। अनंतानुबंधी संबंधी मान नहीं होगा, उतना नहीं होगा। बाकी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन संबंधी मान तो उसके है, उस भूमिका में होगा। मुनिराज के 3 कसा चौकड़ी का भाव हो गया। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान नहीं होगा, संजलन होगा। तो जो आचार्य समुद्रभद्र ने बात कही ना, वो संजलन संबंधी मान है उनका। कौन सा मान है? संजलन संबंधी मान है। तो आप किस भूमिका में है उसके अनुसार बात होगी। तो परंतु दोष तो पैदा करता ही है ना, कैसा भी हो, मद कैसा भी हो, पर उपयोगी तो नहीं है, लाभकारी तो नहीं है, हानिकारक ही है। चाहे वो अनंतानुबंधी हो, अप्रत्याख्यान संबंधी हो, प्रत्याख्यान संबंधी हो, संजलन, सभी प्रकार का मान छोड़ने योग्य ही है। रखने लायक तो कोई भी नहीं है। पर यहाँ पर अभी जो मुख्यतः बात चलती है वो अनंतानुबंधी रूपी मान की बात चल रही है मुख्यतः। हाँ हाँ, वो बाद में आएगी बात। अभी यहाँ जो बात है मुख्यतः अनंतानुबंधी संबंधी जो मान होता ना, उसकी मुख्यता से कथन है यहाँ पर। बाकी सब प्रकार का मान छोड़ने योग्य है। मिथ्यात्व लिप्त अज्ञानी, भोले, धर्म भावना रहित, मोक्ष मार्ग जानने में अंध पुरुष के समान जो पाप रूपी भार का बंद करने वाले हैं, वे इन 8 मदों को करते हैं। 8 मदों को कौन करता है? मिथ्यात्व से लिप्त अज्ञानी जी। मिथ्यात्व चारों तरफ इतने मिथ्यात्व, इधर से छूटे उधर, इधर से छूटे उधर। हो रहा कि नहीं हो रहा? बोलो भी, किस किस प्रकार का मिथ्यात्व पलता है? कौन मानने को तैयार है? सच्ची बात गुरुदेव ने क्या कही और हम गुरुदेव के नाम पर ही क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? सोचो आप, क्या हम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? किसके नाम पर क्या चीज हो रही है? एक जिसने मिथ्यात्व का जबरदस्त विरोध किया था, मिथ्यात्व का चकनाचूर किया, हम उसी के नाम पर अपना मिथ्या, फिर भी लग नहीं रहा मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं। कुछ लगता नहीं है मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है।
इसलिए यहाँ लिखा मिथ्यात्व लिप्त अज्ञानी, भोले शब्द का प्रयोग किया। ये भोले शब्द का प्रयोग किया, समझ नहीं आता कई लोग भोले जी में ना। अब देखो कैसे चल रहे हैं, तो रात 9 दिन तक चल रहे कि नहीं चल रहे। ये भोले जी कुछ बोले ऐसे ही है, दूसरे अपने वितरागी मार्ग को समझ रहे हैं, वितरागता की बात करते हैं, शुद्ध भगवान आत्मा की बात करते हैं, फिर भी मिथ्या तो अपने रह जाता है। क्यों रह रहा है? बोले सही बात समझ नहीं पा रहे। अभी तक अंध भक्तों से कभी कुछ धर्म नहीं होता भैया, अंध भक्ति से धर्म नहीं होता। भक्त होना अलग बात है, अंध भक्त होना बहुत बुरी बात है। हमें बहुत ध्यान रखना है कि हम किसी के सही और गलत का निर्णय करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। इसलिए तो आचार्य समंदरपद ने ठोक करके बोला ना कि हे भगवान, तुम इस भरोसे मत रहना कि मैं तुम्हारे चामर आदि को देख करके नमस्कार करता हूँ, तुम्हारे समोसन को देखकर नमस्कार करता हूँ। हम तो आपकी वितरागता को, गुणों को नमस्कार करते हैं। ऐसा चैलेंज जो भगवान को दे सकता है, तो ऐसी परीक्षा पारखी होना चाहिए भैया। व्यक्तिवाद नहीं चलता है, यहाँ गुणों की पूजा है। सत्यता के गुणवान तो हैं, पर गुणों में भी किसकी क्या चीज होगी है, ये निर्णय यहाँ करना है। नहीं तो सब क्या कहलाएगा? मद ही कहलाएगा, सब मद ही है। मिथ्यात्व लिप्त अज्ञानी, भोले, धर्म भावना रहित, मोक्ष मार्ग जानने में अंध पुरुष के समान। आया देखो, अंध पुरुष, मोक्ष मार्ग जानने में अंध पुरुष के समान। मोक्ष मार्ग असली क्या है पता नहीं है, इसलिए अंधा लिखा। क्या मोक्ष मार्ग पता नहीं है, देखा देखी चल रहे हैं, 4 लोग वो चले, हम भी चले, हम भी चले। अरे धर्म का स्वरूप क्या है, धर्म है क्या, एक खबर होनी चाहिए। अगले ने ना किया तो अपन भी ना हो गए, अगले ने हाँ कहा तो हम भी हाँ हो गए। अपने क्या फर्क पड़ता है, सब गए कि नहीं गए? देखो वहां जाते कि नहीं जाते, यहाँ चले गए तो क्या हो गया? तुम वहां जाते हो वो भी गलत है ना, वहां जाते हो वो भी गलत है। सही जगह जाओ ना। नहीं आए समझे कुछ, सब समझते रहना कोड वर्ड में सब कि तुम उधर जाते हो वो भी गलत है, उधर जाते हो तो भी गलत है। सही जगह सही चीज को स्वीकार करना वो सही होता है। गलत तुम कर रहे हो और दूसरों को कह रहे हो नहीं। अंध पुरुष इसलिए लिखा है, तुम्हारी सब तरफ भक्ति गड़बड़ है कि हम तो एक को ही मानते, एक को मानो, पर एक में अंध भक्ति थोड़ी चलती है। वितरागता का स्वरूप तो स्वीकार करना पड़ेगा। जिसने वितरागता का डंका बजाया, उस वितरागता को तुम क्या करोगे? जो जगत से उदास हैं, सुख की राशि रूप सम्यक गुणों के उपासक हैं, मद को फांसी के समान हितकर जानते हैं, वे इन्हें पाप फल कारक जान इन मद भावों को नहीं करते। कौन मदों को नहीं करते हैं? कौन नहीं करेगा? कि जो जगत से उदासीन है। जगत को जिसने देख लिया, सारा जगत, इसमें कहीं सारभूत बात नहीं है, ये दुनिया ऐसी चलेगी। लड़ाई किस किस से करोगे, किस किस से झगड़ा करोगे, किस किस से ही बात करोगे? दुनिया में सब प्रकार के लोग रहेंगे, सब प्रकार की चीज चलेगी। सुख की राशि रूप सम्यक गुणों के उपासक हैं। जो किसके उपासक हैं? सम्यक गुणों के जो उपासक हैं। मद को फांसी के समान अहित कर जानते हैं। जो मद को, मान को फांसी मानते हैं, थार मृत्यु के समान जानते हैं, अहितकर मानते हैं, लाभकारी नहीं मानते हैं। ये अहंकार तो संसार में डुबाने वाला है, ये तो जेल देने वाला है, ये तो बंधन है। वे इन्हें पाप फल कारक जान, ये पाप का फल देने वाले हैं, संसार देने वाले हैं, ऐसा जान करके इन मद भावों को नहीं करते हैं। अथार उनके नहीं होते हैं। अथार ज्ञानियों के ये 8 प्रकार का मद नहीं होता है, अज्ञानियों के मद होते हैं। अज्ञानी इन मदों को करके मरे जा रहा है, संसार परिभ्रमण किया जा रहा है। तो अनंतानुबंधी संबंधी मद खत्म हो पहले तो सम्यक तो होगा।
फिर और अगला क्रमशः बढ़ेगा। यहाँ तो अनंतानुबंधी का मद नहीं जा रहा अभी, तो चारों तरफ से जकड़े हुए हैं। छोटी छोटी बातों पर भी कितना, मेरे को ऐसा कह दिया, कैसे कह दिया, आता नहीं आता है? आ सकता है, ऐसा मद हो सकता, पर ये 8 प्रकार के जो मद हैं, परिवार में कुछ बात होती है तो कुछ कहते नहीं क्या? हाँ? तो सामान्य अहंकार हो सकता, मद हो सकता, ग्रस्त जीवन है, पर कैसा होगा वो भी ध्यान रखना है। लंबा नहीं होना चाहिए आपको। तो ये सब 8 प्रकार के मद जो आए हैं, उनसे हम रहित हों, अपने परिणामों को निर्मल करें। जितने परिणाम में विशुद्धता आएगी, उतना अपनी मलिनता कम होगी। देखो कई चीज़ें होती हैं इसमें पहले ये कि जैसे सामने वाले ने मुझे कुछ कहा और मैंने कुछ कहा मान लो, पर अब मेरे मन में तो माफ़ी का भाव आ गया कि मैं माफ़ करता हूँ, मतलब नहीं, पर सामने वाला नहीं करे तो अपन जानते कि ये नहीं करेगा, इसलिए हम नहीं जाते, नहीं बोलते उससे, तो अपन जाएंगे नहीं, इसको और कसाई करेगा। तो ये आप नहीं बोले उससे, तो वो नहीं हो गया आपका, आपने तो आपके हृदय में नहीं है उसके प्रति भाव कोई बुरा, पर सामने वाला अपने को गलत समझेगा, फिर वो बहस करेगा और लड़ाई होगी, इसलिए अपन नहीं बोलते। जब उसकी कसाई मंद देखी कि अब मौका ठीक है, तो अपने को बोलना चाहिए, पर अभी वो भी बहुत वो अपन वो करेंगे, कुछ होगा नहीं। तो यथा अवसर देकर क्षमा भाव हो जाना चाहिए, तो ठीक है। ऐसे मान में भी कुछ समय ऐसा मान आता है, पर वो गलित होने में भी देर नहीं लगनी चाहिए। कभी कभी हो जाती कोई बात, तो कह रहे ये ठीक नहीं है, मद कोई भी ठीक नहीं। अहंकार कैसा भी हो, चाहे अनंतानुबंधी का हो, अप्रत्याख्यान संबंधी हो, प्रत्याख्यान संबंधी हो, संजलन संबंधी हो, सब छोड़ने योग्य हैं, कोई रखने लायक। हो सकता है ना, मना थोड़ी किया मैंने, हो सकता है अपन भी अभी कोई बात कह दे तो कुछ कह देंगे, आ जाएगा, परंतु वो उचित नहीं है तो मान सकता है। श्रद्धा में तो पक्का होना चाहिए कि नहीं नहीं सही है। हम तो अहंकार को सही मानते हैं ना, मान तो बढ़िया है, मान नहीं होगा तो क्या होगा, ये और गलत है। गलती को गलती तो स्वीकार करो ना, गलती को गलती स्वीकार नहीं करोगे तो क्या होगा। तो हमारे 8 प्रकार के जो मद हैं वे छूटें और समिति की प्राप्ति करें, इसी भावना से विराम लें।